नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। दरअसल आप लोग बता दें, सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी आप लोगों को बता दें 7 लाख पर पहुंचा है आंकड़ा। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकाल रही है, आप लोगों को बता दें, कुवैत निकालेगा 8 करोड़ भारतीयों को कुवैत से बाहर। जी है, दरअसल आप लोगों को बता दें, कुवैत भारतीयों को देश से बाहर निकालने जा रहा है, वो भी 8 करोड़। बड़ा झटका लग रहा है हिंदुस्तान को। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, आप लोगों को बता दें, विकास का बीजेपी से कनेक्शन। जी हाँ, योगी सरकार पर फिर से एक बार साधा निशाना। इसके बारे में भी विस्तार से बात होगी। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, पीएम मोदी का पीपी किट को लेकर एक बार बड़ा घोटाला सामने आया। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, फिर से एक बार एससी में पहुंचा मामला। एससी ने लगाई फटकार। जी हाँ, आप लोग बता दें, केंद्र सरकार और सरकार को दोनों को ज़बरदस्त तरीके से फटकार लगाती हुई नजर आया है सुप्रीम कोर्ट। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा देश को बर्बाद करने की राह पर पीएम मोदी सबसे आगे। जी हाँ, इसके बारे में भी विस्तार से बात होगी। सातवीं जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बताते हैं, राहुल गांधी ने भी साधा पीएम पर अपना निशाना। कहा डॉक्टरों को पीपी किट क्यों नहीं दी। पीएम मोदी ने वादा करा था कि लाखों पीपी किट तैयार हो रही हैं, आखिर पीएम मोदी इतनी देर क्यों लगा रहा है। इसके बारे में भी विस्तार से बात होगी। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें, देश भर में संक्रमितों के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जी हाँ, ये आंकड़े आप लोगों को बता दें, 7 लाख हुई संक्रमितों की संख्या। वहीं पर अगर मरने वालों की बात की जाए तो 20,110 मामले अब तक हो चुके हैं। जी हाँ, 20,110 मामले, यानी कि 20,110 लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना से। और वहीं पर अगर संक्रमित लोगों की बात की जाए तो 7,101 मामले अब तक हो चुके हैं। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा, रोज़ की तारीख में 20 से 25 हज़ार रोज़ नए केस निकल कर आ रहे हैं, जिसके चलते रोज़ ये आंकड़े 5 दिन में 1 लाख को पार कर जाता है। आप लोगों को बता दें, इस पर ज़बरदस्त तरीके से उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार ने वादा किया था देश की जनता से कि वो किसी को कुछ नहीं होने देंगे, 8 दिन में इस बीमारी से निपट लेंगे, पर वो सारे वादे झूठे हो गए। पीएम मोदी आते हैं, देश को संबोधित करते हैं और चले जाते हैं। हमारे देश की जनता जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस बीमारी से, इस महामारी से लड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बीमारी से हमारे देश की जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आप लोगों को बता दूँ, ये आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रहा, और जैसे जैसे ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में ज़बरदस्त तरीके से सरकार पर सवाल भी उठ रहे हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, दरअसल अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से जो यहाँ पर मोदी सरकार पर साधा राहुल गांधी ने अपना निशाना। जी हाँ, कहा पीएम मोदी ने लाखों लोगों को किट देने का वादा किया था, आखिर अभी तक ये किट हाथ में क्यों नहीं आई डॉक्टरों के। आप लोगों को बता दें, डॉक्टरों का फिर से एक बार जो है ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन शुरू हो गया पीपी किट को लेकर, जहाँ पर मोदी सरकार द्वारा ये बताया गया था डॉक्टरों को कि लाखों की तादाद में पीपी किट बन रही हैं, तैयार हो रही हैं, और जैसे ही वो तैयार होंगी वो लोगों तक पहुंच जाएंगी। लेकिन अब आप लोगों को बता दें, इस पर ज़बरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने निशाना साधा। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी डॉक्टरों समेत देश की जनता को भी बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। जी हाँ, अभी तक पीपी किट तैयार क्यों नहीं हुई। पीएम मोदी ने पता नहीं कितने दिन पहले कहा था, और अभी तक जो देश की जनता ऐसे ही मर रही है। न जाने कितने लाखों लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से, और लाखों लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसके चलते भी मोदी सरकार जो है आराम से हाथ पे हाथ धरकर बैठी है। राहुल गांधी ने कहा कि ये देश की जनता के लिए सबसे बड़ा धोखा होगा, सबसे बड़ा विश्वासघात होगा कि एक तरफ जनता से कहा जा रहा है कि आपके लिए तैयार हो रही है पीपी किट, वहीं डॉक्टरों को सौंपी नहीं जा रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल बता दें आप लोगों को, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने साधा बीजेपी पर अपना निशाना। कहा बीजेपी ने का देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ। जी दरअसल जिस तरीके से चीन और भारत में लड़ाई छिड़ी है, उसके चलते जिस तरीके से कोरोना संक्रमित की संख्याएं बढ़ती जा रही है, इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा पीएम पर अपना निशाना। कहा मासूम जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जी हाँ, एक तरफ जनता से ये कहती है बीजेपी कि हम आपका जान पान अनाज पनाज सब देंगे, लेकिन क्या पीएम मोदी लोगों के घरों में जाकर देख रहे हैं कि वो किस हालात में। आप लोगों को बता दें, दरअसल बच्चे सड़कों पर कूड़ा बीनने पर उतर आए हैं अब। जी हाँ,
बिहार की सड़कों पर बच्चे अब कूड़ा बीनते हुए नजर आ रहे हैं। इस हालात में इस जब इंसान के पास नौकरी नहीं है और कम से कम जो है 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं, ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी को चाहिए कि वो देश के हर गरीब तक अनाज पैसा पहुंचाएं, लेकिन बीजेपी सरकार जो किसी तक कुछ भी नहीं पहुंचा पा रही। कम से कम सिर्फ 13% लोगों को अभी तक ये चीज़ें मिल पाई होंगी, वो भी सिर्फ अनाज, पैसा किसी के पास नहीं है। क्या सिर्फ अनाज और चावल से ही, अनाज और खाने से ही पिए? उन्होंने कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, क्या लोगों का खर्चा चल जाता है? क्या दुनिया में और लोगों की ज़रूरतें नहीं है, जैसे कि दूध लाना या फिर सब्जी लाना या फिर और भी जो बहुत सारी चीज़ें जो कि इंसान सिर्फ पैसों से ला सकता है? ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने साफ साफ कहा कि पीएम मोदी देश की जनता को एक और बड़ा झटका देने जा रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से जो है एससी में पहुंचा पीपी किट को लेकर मामला। जी हाँ, एससी ने लगाई केंद्र सरकार को फटकार और सरकार को। आप लोग बताएं, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाता हुआ नजर आया है एससी। जी हाँ, दरअसल एससी का कहना है कि अभी तक डॉक्टरों को पीपी किट क्यों नहीं दी गई है। जल्द से जल्द डॉक्टरों को पीपी किट अवेलेबल करी जाए। आखिर हम लोग, हमारे पास और भी बड़े बड़े केस हैं, क्या हम बस इसी चीज़ पर अटके रहोगे? आप लोगों को कितनी बार बता चुकी है कि पीपी किट जल्द से जल्द डॉक्टरों को अवेलेबल करी जाए। आखिर अभी तक इतने ज़्यादा केस कैसे बढ़ रहे हैं? क्यों पीपी किट डॉक्टरों को नहीं मिली? इसका ज़बरदस्त तरीके से एससी ने फटकार लगाई है बीजेपी संघ केंद्र सरकार को। आप लोग बता दें, ज़बरदस्त तरीके से जो इस चीज़ को अब उछाला जा रहा है, क्योंकि डॉक्टरों का फिर से एक बार हल्ला बोल हो गया। जब तक पीपी किट नहीं मिलेगी तब तक कोई इलाज नहीं कर पाएगा। ऐसे में डॉक्टरों को बड़ी मुश्किल से समझाया गया है। आप लोगों को बता दें, डॉक्टर जो है भगवान का रूप होता है और कहीं ना कहीं डॉक्टर को वो पीपी किट जल्द से जल्द अवेलेबल कराना होगी, क्योंकि हमारे देश में संक्रमितों की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, कुवैत में 8 करोड़ भारतीयों को बड़ा झटका। जी हाँ, कुवैत निकालेगा 8 करोड़ भारतीयों को अपने देश से बाहर। दरअसल आप लोग बता दें, बीजेपी द्वारा जिस तरीके से मोदी सरकार द्वारा हिंदू मुसलमान किया गया, उसको लेकर कुवैत ज़बरदस्त तरीके से भड़का हुआ। जी हाँ, हिंदू मुसलमान हमारे देश में खूब हुआ, जबकि हमारे देश में हिंदू और मुसलमान भाई सभी सेकुलर कंट्री मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि हमारे देश की यही खासियत है कि हम सब लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन इस बार गोदी मीडिया द्वारा काफ़ी हिंदू मुसलमान कराया गया। हालांकि हमारे हिंदू भाई, हमारे मुसलमान भाइयों ने मिलकर काफ़ी इस बात को संभाला, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कि कूड़ दिमाग, जो कि अंधभक्त बने बैठे थे, और अंधभक्त के चलते उन्होंने खूब हिंसा भी फैलाई। दिल्ली दंगा तो आपको याद होगा, वो भी हिंदू मुसलमान ही था एक तरीके से। एनपीआर एनआरसी सीएए को लेकर ज़बरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। उसकी पोल पट्टियाँ भी खुली। बताया ये भी गया कि उसमें बीजेपी के नेता ही शामिल थे, और जो है यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को फंसाया जा रहा था, जामिया को। अब इसके चलते कुवैत ने भी ले लिया बड़ा फैसला कि 8 करोड़ भारतीयों को देश से बाहर निकालने जा रहा है कुवैत, जो कि ये हमारे देश के लिए बड़ा झटका लगेगा और मोदी सरकार को भी बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एमपी में घमासान युद्ध शुरू। जी हाँ, बीजेपी को बड़ा झटका लगा है भोपाल में। आप लोगों को बता दें, जब से शिवराज सिंह ने सरकार बनाई है तब से ही हिंसा एक बार फिर से शुरू हो गई है। जी हाँ, हल्ला बोल दिया है बीजेपी में लोग। दरअसल आप लोग बताएं, जो 21 विधायक जो कि गायब हुए थे कांग्रेस से, उनको पद देने के चक्कर में बीजेपी अपने ही विधायकों से हाथ धो बैठी है। आप लोग बताएं, ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन चालू हो गया। बीजेपी में फूट डलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन बागी विधायकों को पद दिए गए, इसको लेकर बीजेपी के जो सांसद, जो पहले के लोग थे, वो चिढ़ गए हैं। और इस चीज़ को लेकर सब जाते हैं कि पंडित जी के पीछे वो लोग गए थे, अगर उनको पद नहीं दिया जाएगा तो वो पंडित जी को बोलेंगे, और ऐसे में उनको पद दे दिया गया। तो अब बीजेपी के जो लोग हैं वो, आप लोगों को बताते, कांग्रेस में शामिल होने के लिए ज़बरदस्त तरीके से आतुर हैं। जी हाँ, ज़बरदस्त तरीके से बड़ा झटका लगता हुआ शिवराज सरकार को, एक बार फिर से बड़े झटके में आ गई शिवराज सरकार। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आई, योगी सरकार पर फिर से एक बार बोला हमला। जी हाँ, विकास का बीजेपी नेताओं से निकला है कनेक्शन, बीजेपी के विधायकों से ज़बरदस्त कनेक्शन निकला। 2017 में विकास ने बताया था। आप लोग बता दें, इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने साधा है अपना निशाना। कहा कानून व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ाई है यूपी में, और इसी के साथ साथ जो रक्षक है वही भक्षक का काम कर रहे हैं। एक बार फिर से
निशाना साधते हुए नजर आए हैं शिवराज सिंह। आप लोगों को बता दें जिस तरीके से यहाँ पर योगी सरकार द्वारा यूपी में काफ़ी घोटाले हो रहे हैं, इसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से हमला बोलते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, सभी लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी बढ़ा दिया है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर घोटाले हो रहे हैं, कभी टीचरों के साथ तो कभी इस तरीके के हमले हो रहे हैं, उसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से इस चीज़ को हो रहा है, अखिलेश यादव ने भी इस चीज़ पर हमला बोला है, कहा कि यूपी सरकार लोगों को बर्बाद करने में लगी है, बीजेपी पूरी तरीके से देश को बर्बाद कर ही छोड़ेगी। अखिलेश यादव ने भी साधा अपना पीएम पर निशाना, कहा पीएम मोदी के राज में हो रहा है ये सब, और योगी सरकार पीएम की कुछ भी नहीं सुनती। एक तरफ सरकार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करती है तो वहीं योगी सरकार धज्जियां उड़ा देती है उस चीज़ की। खैर, अगर आप भी पूरी जो दिल से पीएम मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ